समझते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस का यूज करेंगे, फॉर या सिंस। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, टाइम देंगे, जो टाइम रहेगा वो टाइम का यूज करना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। राइट, ध्यान से सुनिएगा। दो सेंटेंस व्हिच इंडिकेट द वर्ड started in past but it is still continue at present. It means what, कि ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वर्तमान में जारी हो। ठीक है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स कि पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका असर वर्तमान से हो। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि पास्ट में शुरू होगा और वर्तमान में भी जारी रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाने का काम कब शुरू किए थे, सुबह में किए थे, और अभी भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं कि वह 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, यानी 2 वर्ष पहले शुरू किया था रहना, ठीक है, और अभी भी क्या कर रहा है, रह रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वैसा काम जो पास्ट में शुरू होगा और वर्तमान में जारी रहेगा, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल के जरिए आप एकदम आसान से समझ सकते हैं इसको। देखिए, अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। ठीक है, हिंदी दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इसमें टाइमिंग जरूर रहेगा, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 दिनों से, 2 मिनट से, 2 घंटों से। ठीक है, तो हमेशा टाइमिंग दिया रहेगा, है ना। अब इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस का यूज करेंगे, फॉर या सिंस। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, टाइम देंगे, जो टाइम रहेगा वो टाइम का यूज करना है। ठीक है, तो पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज, उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम लगाना है आपको। ठीक है, मान लीजिए कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, और आई के बाद क्या आएगा, आई तो पता ही है कि आई हैव लेता है, और हैव के बाद बीन, तो आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन। और पढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं ना, तो
टीच में आईएनजी लगाना है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। तो आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश करेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब क्या करना है कि सुबह से रहेगा ना, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का यूज, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का यूज। तो यहाँ पे सिंस का यूज करना है, सुबह से है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें नेगेटिव करना हो तो पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हैव या हैज़, हैव और हैज़ के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बीन का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, और वर्ब में आईएनजी के बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको फॉर या सिंस, उसके बाद आपको टाइम लगाना है। जैसे आपको बोलना हो कि मैं सुबह से इस काम को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट कर लिए, उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन, तो आई हैव नॉट बीन। और करने के लिए क्या बोलते हैं, डू, तो डूइंग हो जाएगा ना, डूइंग, और यह काम को तो दिस वर्क होगा, दिस वर्क, आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, और कब से, सुबह से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। समझ में आई, आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में पहले आपको लगाना है हैव या हैज, क्या लगाना है, हैव या हैज, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है बीन, क्या लगाओगे, बीन, बीन के बाद आपको लगाना है वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फॉर या सिंस, उसके बाद आपको टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसे रहेगा कि क्या आप 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो पहले क्या लगाओगे, हैव लगाओगे ना, हैव यू बीन, हैव यू बीन, और सीखने के लिए क्या बोलते हैं, लर्न, तो यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा ना, तो हैव यू बीन लर्निंग, और क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, और कब से सीख रहे हैं, 2 महीनों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 months, फॉर 2 months। समझ में आई, तो इस तरीके से यस नो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, यस नो क्वेश्चन बोलिए या फिर इंटरोगेटिव बोलिए, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव कर सकते हैं, इसमें आप नेगेटिव कैसे करेंगे, तो नेगेटिव करने के लिए आपको पहले हैव या हैज लगाना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, यहाँ पे नॉट के बाद आप बीन लगाइए, बीन के बाद क्या करेंगे, आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फॉर या सिंस, उसके बाद यहाँ पे टाइम। ये नेगेटिव हो गया आपका। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि आपको बोलना हो कि क्या आप 2 घंटों से इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो हैव यू, और उसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है ना, तो हैव यू नॉट बीन, और करने के लिए डू बोलेंगे, तो यहाँ पे डूइंग हो जाएगा, डूइंग यह काम, तो दिस वर्क, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, और कब से, तो फॉर यहाँ पे हो जाएगा, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है।
तो हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रही है? अब WH भी कर सकते हैं इसमें, WH वर्ड्स समझ में आती है सबको? WH वर्ड्स में क्या करना है, पहले आपको WH लगाना है, WH के बाद आपको हैव या हैज़ लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन के बाद आपको क्या करना है, वर्ब में ING करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद आपको फॉर या सिंस, उसके बाद आपको टाइम लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? जैसे आप सुबह से क्या कर रहे हैं या फिर आप सुबह से क्या करते आ रहे हैं, तो क्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट होगा कि नहीं होगा, व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, और उसके बाद क्या करना है, सुबह से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हैं। ठीक है? मैं 2-3 एग्जाम्पल बोल के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बोलना हो कि मेरा भाई 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, तो आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। ठीक है? वह पिछले 2 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर लास्ट 2 hours। समझ में आ रही है? इसमें कोई परेशानी? अगर आपको ऐसे बोलना हो कि मैं 6 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। ठीक है? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है? फॉर और सिंस का यूज़ मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसको आसानी से यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।